नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। ये दावा करने के कुछ घंटों बाद कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इस बात से बहुत निराश हैं कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन ने इसके जवाब में नई दिल्ली पर बहुत बड़ा टैरिफ लगाया है। जब उनसे पूछा गया कि चीन के हाथों भारत को खोने के लिए वे किसे जिम्मेदार मानते हैं, जैसा कि उन्होंने शुक्रवार को एक पूर्व पोस्टर में दावा किया था, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि हमने ऐसा किया है। मैं इस बात से बहुत निराश हूं कि भारत, जैसा कि आप जानते हैं, रूस से इतना अधिक तेल खरीद रहा है और मैंने उन्हें ये बता दिया है। हमने भारत पर बहुत बड़ा टैरिफ लगाया है, 50% टैरिफ, बहुत अधिक टैरिफ। हालांकि हैरानी की बात यह है कि इतनी आलोचना के बावजूद ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने निजी संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, मोदी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो कुछ महीने पहले यहाँ आए थे। ट्रंप ने एक बार फिर भारत और अमेरिका के बीच अत्यंत विशेष संबंध की भी पुष्टि की। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि कभी कभार मतभेद होने के बावजूद वो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा मित्र ही रहेंगे। पत्रकारों द्वारा जब ये पूछा गया कि क्या वो भारत के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए तैयार है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा। वो एक महान प्रधानमंत्री हैं, मैं हमेशा उनका दोस्त रहूंगा, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं कि वो इस समय कर रहे हैं। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही खास रिश्ता है। चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे बीच कभी कभी कुछ पल ऐसे आते हैं। ट्रंप ने भारत और उन देशों के साथ ट्रेड टॉक्स पर आशा व्यक्त की जिनके साथ अमेरिका अभी तक समझौते पर नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ता बहुत अच्छी चल रही है और अन्य देश भी अच्छा कर रहे हैं। वहीं इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर साझा की, जिसमें वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ तियानजिन में हुई बैठक में नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ये बयान तब आया जब कुछ दिन पहले तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में तीनों नेताओं को एक साथ देखा गया था। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन उन कई विश्व नेताओं में शामिल थे जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा आयोजित तियानजिन एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। तीनों नेताओं के बीच की दोस्ती को एक नया मोड़ और नई विश्व व्यवस्था के रूप में देखा गया, खासकर तब जब अमेरिका द्वारा शुरू किए गए टैरिफ युद्ध के बीच ये हुआ। इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, एक सैंडल पर पोस्ट करके लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप के हमारे रिश्तों के प्रति सकारात्मक भावनाओं और मूल्यांकन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और इसे पूरी तरीके से साझा करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही सकारात्मक और व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। इस ट्वीट से साफ है कि पीएम मोदी भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत और सकारात्मक मानते हैं, भले ही ट्रंप ने भारत की नीतियों पर सवाल उठाए हों। बहरहाल, ट्रंप ने भले ही भारत के रूस से तेल खरीदने पर निराशा जताई, लेकिन उन्होंने पीएम मोदी के साथ अपने निजी संबंधों को अच्छा बताया। इससे पता चलता है कि वो भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, व्यापार और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। ट्रंप का ये बयान एक चेतावनी हो सकता है, लेकिन भारत अपनी नीतियों में बदलाव तभी करेगा जब उसे अपने हितों में फायदा दिखे। ट्रंप का बयान भारत के लिए एक चुनौती और अवसर दोनों है। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच संतुलन बनाना होगा। रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है, लेकिन अमेरिका जैसे शक्तिशाली सहयोगी की नाराजगी भी भारत के लिए ठीक नहीं है। पीएम मोदी की कूटनीति और ट्रंप के साथ उनके अच्छे संबंध इस स्थिति को संभालने में मदद कर सकते हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस मामले में कैसे आगे बढ़ता है।